दोस्तों अगर आप यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और एसएससी जीडी इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 कट ऑफ स्कोर और रिजल्ट इसका कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूं। लेकिन इन बातों से पहले मैं एक बात और जरूरी बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों सब्सक्राइब करिए? क्योंकि दोस्तों मैं ट्रिकी जीएस पढ़ाता हूं। कैसे? तो दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे एक ट्रिक है, मूल आपको पता है मौलिक अधिकारों की संख्या होती है कितनी? 6 होती है। अब दोस्तों इसको ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि समानता, स्वतंत्रता और शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, क्या संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की। जैसे पता है आपको संख्या 6 होती है, ठीक है दोस्तों। अब कौन जैसे किसी दोहा के रूप में आपको ट्रिक बताएं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों पहला मतलब समानता, मतलब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर बात आती है आपकी शोषण, स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, अधिकार। फिर बात आती है शोषण, शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है धर्म, धर्म मतलब दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया। अब बात आती है संस्कृति शिक्षा। तो संस्कृति शिक्षा मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब बात आती है संवैधानिक उपचार, मतलब संवैधानिक उपचारों का अंत, संवैधानिक उपचारों का अंत, ठीक है दोस्तों। अब कितने से कितने अनुच्छेद तक है ये दोस्तों? पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। हमने बताया 6 होते हैं। अब दोस्तों कौन कब से कब तक अनुच्छेद है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर दूसरा होता है दोस्तों 19 से, ये आपका दूसरा होगा जो 19 से 22 तक, ठीक है दोस्तों। फिर आता है शोषण, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों ये आता है आपका तीसरा वाला 23 से 24 तक। दोस्तों मैं एक बात और जरूरी बता, अगर दोस्तों YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर दोस्तों बात आता है चौथा दोस्तों आपका अनुच्छेद आता है 25 से 28, क्या 25 से 28। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आता है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब संवैधानिक उपचारों का अंत, ये अनुच्छेद 32 में आता है। कितना? अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट की। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 और कट ऑफ इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर, क्या 20 अक्टूबर तक आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों, 20 अक्टूबर तक आने की संभावना है। और जैसा आपको पता है इसमें लगभग 1.25 करोड़ 1.2 करोड़ स्टूडेंट्स में पेपर के लिए सम्मिलित हुए थे। तब फिर आंसर के रिस्पांस, और आपको ये भी पता होगा कि 16 से 23 अगस्त तक इसकी आंसर की और रिस्पांस सारा कुछ सरकार ने अपने ऑफिशियल उसके वेबसाइट पे लोड कर दिया था। और इसमें टोटल कॉस्ट कितनी थी? 35,281, ठीक है दोस्तों। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो छात्रों के लिए CBT 1 अगर जो कट ऑफ जो पार करेंगे वही CBT 2 में बैठने को मिलेगा उनको मौका। तो दोस्तों अब UR की कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसके लिए कट ऑफ आपकी 75 से 80, कितनी? 75 से 80 के बीच होती है। फिर बात आती है ओबीसी की। जैसे पता है कि यूआर से कट ऑफ ओबीसी की थोड़ी लो होती है, तो कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसकी हो सकती है 65 से, कितनी हो सकती है? 75। फिर ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों इसकी 60 से 65 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आती है एससी की कट ऑफ, तो दोस्तों इसकी 55 से 60 हो सकती है। एसटी की कट ऑफ कितनी हो सकती है? 50 से 55। तो दोस्तों ये थी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड है कट ऑफ। दोस्तों
एक जरूरी बात और है, अगर दोस्तों आप इन सभी की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि लेखपाल का एग्जाम और नोटिफिकेशन दोनों आने वाले हैं, जो पेड के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जरूरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें कि दोस्तों आपको पता है कि पिछली बार जब लेखपाल का एग्जाम हुआ था तब उसमें 80 नंबर के क्वेश्चन प्लस 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। तो दोस्तों अगर मान लिया उसकी कट ऑफ बनी थी 68, ठीक है दोस्तों, मान लिया कट ऑफ बनी थी 68, अगर आपके नंबर आए केवल कितने 67, तो आपका एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो दोस्तों कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, क्या बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसलिए दोस्तों कोई भी आपका यूट्यूबर, कोई भी चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर हो, आपको 100% वो तैयारी तो जरूर कराता है 100%, लेकिन 100% उसका पढ़ा हुआ रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए अब आप पढ़ते हैं तो सभी आपको एक बुक से नहीं पढ़ता है कोई, कि किसी दूसरे राइटर की एक ही सब्जेक्ट कई राइटर्स की बुक पढ़ते हैं। वैसा ही दोस्तों ये ट्रिकी जीएस है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे और कम टाइम में इतनी सारी जानकारी मिले तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने टारगेट को अचीव करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।